अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू है इर्तिक़ा, जो हमारे निसाब में हिस्सा नज़्म का एक हिस्सा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नज़्म इर्तिक़ा में इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, जमील मज़हरी। तो जमील मज़हरी ने हमें अपनी नज़्म इर्तिक़ा में क्या बताने की कोशिश की है, या हम लोग देखेंगे इसका मरकज़ी ख़याल पहले देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, ये जो नज़्म है वो 3 बंद पर मुश्तमिल है, यानी 1, 2, 3, ये 3 बंद है। और ये 3 बंद में जमील मज़हरी किस तरह की बातों का अपनी नज़्म में ज़िक्र किया है, इसकी तशरीह, यानी कि इस नज़्म की तशरीह क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो इस नज़्म से हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। एक सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सबसे पहले इसका मरकज़ी ख़याल जानते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, ठीक है। उसके बाद एक एक बंद से मैं तशरीह करते हुए और बताऊंगी कि क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मरकज़ी ख़याल। जमील मज़हरी अपनी इस नज़्म में इंसानी इर्तिक़ा पर रोशनी डाली है। सबसे पहले तो इर्तिक़ा का मतलब शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत। तो यहाँ पे चूँकि इंसान के बारे में बताया गया है कि इंसान की शुरुआत किस तरह हुई, किस तरह वो आगे बढ़ा, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में क्या क्या रुकावटें आई, किस तरह से वो उसको पार करते हुए आगे निकला, उसकी कामयाबी का क्या मकसद है। तो इर्तिक़ा का मतलब होता है अंजाम, शुरुआत, है ना। ये उसका अंजाम क्या हुआ या शुरुआत किस तरह से हुई, कहाँ तक वो पहुँचा, ये है। तो जमील मज़हरी ने इंसानी इर्तिक़ा पर इस नज़्म में रोशनी डाली है। नज़्म का मिजाज जो है फ़लसफ़ियाना है। नज़्म में इंसान के पास क्या इख्तियारात हैं और इस तरह इंसान ने खूब से खूब तर का सफ़र तय किया, यानी कि वह अपनी मंजिल को पाया, यानी वह अपने मकसद में कामयाब हुआ। और किस तरह से हुआ, राह में, यानी कि उनके रास्ते में कौन कौन सी दुश्वारियां हायल हुई और इसने किस हिम्मत और हौसला से इसका मुकाबला किया। जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई काम करते हैं या किसी काम की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो शुरुआत जब हम करते हैं तो अचानक से हमें कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि उस रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। उस रुकावटों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें कामयाबी हासिल होती है। अगर रुकावटें आई और उस रुकावटों से हम पीछे हट गए या उसे छोड़ दिए, या हम लोगों के मन में ये बात आ जाए कि मैं नहीं सकूँगा, तो वहीं पर कामयाबी ख़त्म हो जाती है। आप कामयाबी के रास्ते तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो राह में कौन सी दुश्वारियां आई हैं और उसने किस हिम्मत और हौसला से इसका मुकाबला किया, इन सब बातों को इस नज़्म में पेश किया गया है। जाहिर सी बात है, इंसान जब कोई राह तय करता है, राह मतलब रास्ता, यानी इंसान अगर कोई रास्ता तय करता है तो उसे अपनी मंजिल पाने में कामयाबी भी होती है और नाकामी भी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रास्ते पे निकले हैं या जिस काम को करने गए हैं वो हो ही जाए। बहुत बार ऐसी भी रास्ता होता है जो हम नहीं तय कर पाते और उसमें हमें नाकामी हासिल होती है। नाकामी मिलने पर अगर वह या हम घबरा कर और थक कर बैठ जाते हैं, यानी अगर हमें नाकामी मिली और अगर हम हार गए या घबरा गए या थक गए या अपने दिल में ये सोच लिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो गोया उस इंसान की उसी वक्त मौत हो जाती है ना। हम अपनी कमज़ोरियों को अपने ऊपर ढाल देते हैं, हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंसान वही है, या एक अच्छा इंसान वही माना जाता है जो हमेशा सितारों से आगे जाने की सोचता है।
है ना। जितनी जद्दोजहद हो, जितनी परेशानी हो, वो उस रास्ते से पीछे नहीं हटता, है ना। तो उसी को ही कामयाबी मिलती है, ना कि बैठे बैठाए आपको कामयाबी मिल जाए। जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, अपना हौसले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको तरक्की नहीं मिल सकती है, कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ये नज़्म जो इर्तिक़ा में जमील मज़हरी हमें यह पैगाम देते हैं कि कामयाबी की मंजिल इंतज़ार में है। क्या है, जमील मज़हरी का कहना है इसमें, या हम लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस नज़्म के ज़रिए कि कामयाबी की जो मंजिल होती है वो इंतज़ार में है। अगर आप इंतज़ार करने में कामयाब नहीं हो पाए तो आपको वो रास्ता आप सही से तय नहीं कर पाएंगे। बस रास्ते तय करने की देर है, कामयाबी कदम चूमेगी, हिम्मत और हौसला का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जमील मज़हरी का हम सबों के लिए ये पैगाम है कि कामयाबी की मंजिल इंतज़ार में है, बस रास्ता तय करने की देर है, कामयाबी कदम चूमेगी, हिम्मत और हौसला का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल, जो कि जमील मज़हरी हमें बता रहे हैं। या अगर इसको ये भी मान सकते हैं कि अगर ख़ुलासा के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। हमने जो वीडियो बनाया है इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, और ये इसको ख़ुलासा बनाया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें मरकज़ी ख़याल या फिर ख़ुलासा आएगा, है ना। ज़्यादातर नज़्म से 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का इससे ख़ुलासा आता है। तो चूँकि ख़ुलासा अभी जो हम बताया मरकज़ी ख़याल, ये ख़ुलासा के तौर पर आप लिख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इससे बाद बनाऊंगी, सेकंड पार्ट इसका। तो इससे रिलेटिव मैं ये 3 बंद जो दिया हुआ है, इस 3 बंद में जमील मज़हरी क्या कह रहे हैं और इसकी तशरीह, एक एक बंद का मैं एक एक तशरीह बताऊंगी, जो कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये आप पूरा देख लीजिएगा, उससे रिलेटिव मैं सिर्फ तशरीह आपको बताऊंगी। तो तशरीह जान जाने के बाद वो आप अपने अल्फाज में इसे ख़ुलासा के तौर पर लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और उससे जो भी समझ में आए उसे अपनी ज़बान पर ख़ुलासा लिखिएगा।